ये है ज्योति यादव, जो रिश्ते में धारूहेड़ा नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन की भांजा बहू है। पारिवारिक रंजिश के चलते इस पर, इसके पति पर और इसके जेठ पर पूर्व चेयरमैन के भतीजे ने अपनी पत्नी के ऊपर किए गए एक कमेंट्स के बदले न केवल धारूहेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि राजस्थान के भिवाड़ी थाने में भी उसने अपना पता वहां का भी दिखाकर सेम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। अब यह महिला 2 राज्यों के थानों के चक्कर लगा रही है। क्या ये सही है? हमारी दोनों राज्यों की पुलिस से गुजारिश है कि मामले को अच्छे से समझे और न्याय करें। जनता भी इस महिला की पूरी बात सुने और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मेरा नाम ज्योति है, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरे खिलाफ और मेरे हस्बैंड और जेठ के खिलाफ धारूहेड़ा थाने में एफआईआर नंबर 88 दर्ज हुई है, जो कि मई में। उसमें ये मेरे पति को खुद से कॉल करके बुलाया गया था, लेकिन मेरे पति वहाँ पे पहले से पुलिस मौजूद थी। मेरे पति ने वहाँ जाकर कब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं किया, जो कि उनके घर के खुद के सीसीटीवी में कैद हुआ ये चीज़ें। और ये सब सीसीटीवी भी मेरा बार बार एसपी सर, डीएसपी सर के पास रिक्वेस्ट करने के बाद वो सीसीटीवी निकलवाया गया। पुलिस प्रशासन ने खुद से वो सीसीटीवी जब्त नहीं किया। मेरे को बार बार धमकियाँ दी गई कि तुझे मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, तेरी एडिट करके वीडियो डालेंगे। तो वो सब करके मैंने सेक्टर 65 गुड़गांव, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैंने कंप्लेन दी। उस कंप्लेन को दबाने के लिए कि ये बार बार ये कंप्लेन कर रही है, उस कंप्लेन को कैंसिल करवाने के लिए इन लोगों ने मेरे पति और मेरे ऊपर ये झूठा मुकदमा बिना किसी साक्ष्य के करवा दिया दर्ज। और उसके बाद भी अमित वहाँ नहीं रुका, उसने भिवाड़ी थाने में अभी 2 जुलाई को फिर से एक नया मुकदमा झूठा एड्रेस देकर, जो कि मनगढ़ंत सेम एफआईआर सेम सेक्शन धाराओं के साथ दर्ज करवा दिया गया। इससे प्रशासन को साफ दिखता है कि एक ही आदमी 2 जगह मेरे खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करवा सकता है। ये सिर्फ मुझे बार बार टॉर्चर करने के लिए है। प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। इस बारे में मैं आईजी साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब से मिल चुकी हूँ। उनके सामने उनको मैं मेल के द्वारा भी अपनी शिकायत प्रस्तुत कर चुकी हूँ। डीएसपी साहब ने 31 जुलाई को भी धारूहेड़ा थाने में हमारी दूसरी पार्टी से मीटिंग करवाई, लेकिन वहाँ भी अमित ने मेरी सास को ये बोला है कि मैंने 10 लाख रख रखे हैं, मैं तुम्हारे बेटे को और बहू को जेल में पहुँचा के ही रहूँगा। फिर आज मेरे बाबा वगैरह भी गए थाने में, तो उन्होंने बोला कि माफ़ी मांगो, पाँव पकड़ के पाँव में गिर के माफ़ी मांगो तो मैं देखूँगा। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ प्रशासन से कि बार बार मुझे ये गलत एफआईआर करवा के जो तंग किया जा रहा है, उससे मुझे राहत मिले और ये एफआईआर, झूठी एफआईआर ख़त्म की जाए। मैडम, ये कौन परिवार है, इसके बारे में तस्दीक करें। ये मेरे पति के मामा लगते हैं, जो कि धारूहेड़ा के एक्स चेयरमैन थे, कंवर सिंह, और ये उनका भतीजा है सगा, अमित यादव। ये कमेंट हुए थे क्योंकि इनकी पोती ने लव मैरिज की थी और इनकी पोती का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस पोती के वीडियो की वायरल की वजह से ये लोग मुझे बार बार, इवन मुझे इस चीज़ के जिम्मेवार मानते हैं, तो मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी है 2 जगह झूठी गलत एड्रेस देकर। मैम, क्या सबूत है आपके पास? मैंने ये कंप्लेन हम डीजीपी साहब को, डीजीपी, आईजी, डीएसपी, एसपी 9 जून को लगाई कि मेरे खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके बाद ये सबूत है, इन्होंने फेसबुक पे पहले मेरी मदर के लिए, मेरे लिए गंदे गंदे कमेंट किए गए। इसके अलावा और भी कमेंट थे जो कि डिलीट हो चुके हैं। ये मैंने चुनाव आयोग के थ्रू, क्योंकि उसने चुनाव आयोग का भी सहारा लिया था झूठी एफआईआर दर्ज करने, जबकि वो चुनाव में खड़ा भी नहीं था, कोई प्रत्याशी भी नहीं था, तब भी उसने चुनाव आयोग में लगाया। तो मैंने चुनाव आयोग के थ्रू भी इसकी जांच के मांगे थे निर्देश। इसमें चुनाव आयोग ने नायब तहसीलदार रेवाड़ी और इनके पास कॉपी भी भेजी थी, मेरी कंप्लेन कॉपी, कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इन्होंने राजीनामा करवा था बीच में, एक बार राजीनामा भी लिख के दिया था। उस राजीनामे पे खुद अमित के साइन है कि मैं अनुज और अनामिका के, ज्योति के नाम से कंप्लेन वापस लेता हूँ। और फिर वो थाने में आके, क्योंकि मैंने उसके लिए कंप्लेन कर दी थी सेक्टर 65 में, उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी थी, इसलिए उसने फिर एफआईआर कर दी। प्रेशर यहाँ प्रशासन को पूरा पता नहीं उसको क्या सबूत दे रखे हैं उसने। ये मेरे हस्बैंड के पास उसने कॉल की थी, इनकमिंग कॉल उसकी है पहले, तब मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, उन्होंने बाहर रूम से निकल के उनके पास दोबारा कॉल की, उसके घर के बाहर जाके, जो कि उसने इल्ज़ाम लगाया एफआईआर में कि गाली गलौज की है फ़ोन पे, जबकि उसका कोई कॉल रिसीव ही नहीं हुआ घर के बाहर, तो गाली गलौज कैसे हुआ? और वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी, तो पुलिस के सामने गाली गलौज कोई आदमी कैसे कर सकता है?
ये सीसीटीवी के वो हैं। वो एफआईआर में सर एक चीज़ और है, ये वाली दिखा सकते हैं जो गलत फ़ोटो लगाई हुई है। सीसीटीवी उसके खुद के घर की है। इस पुलिस खुद उसके घर के बाहर खड़ी थी पहले से, जबकि मेरे हस्बैंड को उन्होंने खुद, पुलिस आने के बाद ही मेरे हस्बैंड गाड़ी से नीचे उतरे थे। तो वहाँ पे 115 लड़ाई झगड़ा, कोई भी गाली गलौज की धाराएं बनती ही नहीं हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या मामला है पूरा, क्यों दर्ज हुई है? मामला ये था कि धारुएड़ा जो चेयरमैन के इलेक्शन थे उनमें मेरे पति के मामा कंवर सिंह वो चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे। उनकी पोती ने लव मैरिज की थी। उनकी पोती ने 5 मई को एक न्यूज़ चैनलों के थ्रू वीडियो डाली थी जिसमें उसने अपने दादा के ख़िलाफ़ जो भी कुछ बताया वो बोला, वो हमें नहीं, मतलब सबने देखा था। तो उसके बाद उन लोगों ने हमें टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम भी गुड़गांव रहते हैं, कि इस लड़की से तुमने वीडियो डलवाई है। और उस जलन में उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भरे कॉल करे, उन्होंने धमकियां भी दी, साथ में मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में गंदे गंदे कमेंट फेसबुक पे करे। तब जाकर मैंने भी गुस्से में उनका रिप्लाई कर दिया और मैंने बोल दिया कि लड़की ने अगर लव मैरिज की है तो क्या हो गया, क्योंकि तुम्हारे खुद के घर में भी एक लव मैरिज 8-9 साल पहले हुई है जो कि एक स्टेज डांसर है। उसके ऊपर मैंने कमेंट कर दिए गुस्से में, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बारे में मेरे पति को बार बार कॉल करके धमकियां दी कि इसकी एआई से इतनी गंदी वीडियो डालेंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसकी शिकायत मैंने गुड़गांव सेक्टर 65 में भी दी। मैंने दी 19 मई को। 19 मई को मेरे शिकायत देने के बाद मेरे पास बार बार कंवर सिंह के मेरी सास के पास फ़ोन आने लगे कि अपनी बहू को समझाओ, उसको वापस दिलवाओ शिकायत। तो मैंने वहाँ पे प्रेशर में सबने बोला कि तुम शिकायत वापस कर रही हो, नहीं कर रही हो। मैंने बोला नहीं, जब मेरी कैरेक्टर पे बात आई है मैं शिकायत वापस नहीं करूँगी। तो उन्होंने धारुएड़ा थाने में 22 मई को मेरे और मेरे पति और मेरे जेठ के ऊपर उन कमेंटों के आधार पर वो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, हमने सारे साक्ष्य दिए, हमने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग दी जो कि अमित ने खुद धमकी भरे। अमित ने लास्ट टाइम भी मेरे पति को वहाँ बुलाया और छत पर से ऊपर से ईंट फेंक के मारी, जो कि बल्ली मामा के सर पे लगी, ना कि मेरे पति या जेठ को लगी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामा बीच में आ जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं। आज तक ये संदेश और पहुंचाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरी सास का वहाँ पे अपमान किया गया, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, उनको घर में घुसने तक की परमिशन नहीं दी गई। तो जो भी अब वहाँ धारुएड़ा में मेरी सास की हिस्सेदारी बनती है, उस हिस्सेदारी का ख्याल अब हम रखेंगे। ये मैं उनको आगाह करना चाहती हूँ कि अब जिस तरीके से मेरी सास के साथ बर्ताव किया गया, उस बर्ताव का नतीजा ये होगा कि अब हमें वो हिस्सेदारी चाहिए।